हथौड़े से वार, सीढ़ियों से शरीर के किसी भी हिस्से पर चोट देना, टेबल या फर्श पर सर फटक कर बाल्टी पर खून बहा देना, इस तरह की फाइट आपने या तो फिल्मों में देखी होगी या पर देखी होगी WWE के मंच पर। हालांकि फिल्म में तो सारे सीन फिल्माए जाते हैं, WWE की फाइट्स पर लोगों को ज्यादा भरोसा है। अब इस तरह की फाइट्स को देखकर सोचने वाली बात तो ये है कि आखिर WWE फाइटर्स इतने मजबूत होते हैं क्या, या फिर इसके पीछे कुछ और ही गोलमोल है कि इतना पिटने के बाद भी ये फाइटर्स फाइट करने में सक्षम हो जाते हैं। आज हम आपको WWE की इन्हीं फाइट्स के कुछ छिपे हुए सीक्रेट्स बताने वाले हैं, जो कई बार कैमरे की नजर से छिप नहीं पाते और बाहर आ जाते हैं। WWE के रोचक रहस्य को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। शुरुआत करते हैं जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन के एक मैच से। इस मैच में रेफरी ने रिंग के फर्श से कुछ उठाया। वो चीज क्या थी, ध्यान से देखिए। यहाँ से रेफरी ने एक ब्लेड उठाया, लेकिन लड़ाई के बीच ब्लेड का क्या काम? WWE में तो ब्लेड का इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन WWE के सीक्रेट्स में ये टॉप सीक्रेट है, जिसे कैमरे की नजर से बचाया नहीं जा सका। अब हम बताते हैं कि मैच के बीच इस ब्लेड का क्या काम है। दरअसल रेसलर इसी ब्लेड से लोगों की नजरें बचाकर अपने शरीर में हल्का कट मार देते हैं, जिसके बाद खून बहने लगता है। लेकिन यहाँ तो लोगों को और भी बेवकूफ बनाया जाता है, क्योंकि जिस मात्रा में रेसलर्स की बॉडी से खून बहते हुए दिखाया जाता है, अगर उतना खून किसी का बह जाए तो वो मौत की कगार पर पहुंच जाए। जरा रुकिए, इसका भी पर्दाफाश कर ही देते हैं। इसके लिए रोमन रेंस की एक फाइट पर गौर करना होगा दोस्तों। इस फाइट में रेंस के सिर को बार बार और लगातार एक टेबल पर पटका जा रहा है, जिसके बाद एक शख्स रेंस के पास आता है और वो रोमन रेंस को धीरे धीरे कुछ पकड़ा देता है, जिसको रेंस अपने चेहरे पर रगड़ लेता है। फिर रीचर के शरीर से खून की धारा बहती दिखाई देने लगती है, पर वो चीज क्या थी जनाब? ये एक ब्लड कैप्सूल था, जिससे खून को अधिक मात्रा में बहते हुए दिखाया जाता है। अब सवाल ये कि ऐसा क्यों किया जाता है, तो इसका जवाब एक ही है, इमोशंस। किसी भी शो की जान इमोशंस होते हैं, जो दर्शकों को शो से जोड़ के रखते हैं। इसीलिए WWE की फाइट्स को अधिक से अधिक रियल दिखाने के लिए इस ब्लड कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि दर्शकों को लगे कि मार खाने वाला फाइटर रियल में घायल है। लेकिन इस बात की सच्चाई तब बाहर आई जब एक दर्शक ने शो का वीडियो अपने मोबाइल से बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। अब आते हैं दूसरे राज पर। WWE के फैंस सिन कैरा की धांसू एंट्री को कोई नहीं भूलता है। सिन कैरा ने अपने रूप तो खूब बदले, लेकिन एंट्री का स्टाइल नहीं बदला। वाकई वीडियो में एंट्री तो धांसू दिख रही है, लेकिन ये जान लीजिए कि ये भी महज नजरों का धोखा है, क्योंकि इतनी ऊंचाई से एक रेसलर की छलांग लगाना मुमकिन ही नहीं है। सिन कैरा की एंट्री के मामले में भी WWE के इस धोखे का खुलासा एक वीडियो के जरिए हुआ, जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि वो नॉर्मल छलांग नहीं लगाता है, बल्कि एक ट्रिपोलियन की मदद से रिंग में कूदता है। लेकिन जब तक इस राज का पर्दाफाश नहीं हुआ, दर्शक भी यही चाहते थे कि सिन कैरा की एंट्री ऐसी ही हो। पर पर्दाफाश होने के बाद WWE ने डिसाइड किया कि अब सिन कैरा रिंग में छलांग लगाकर एंट्री नहीं करेगा, बल्कि रिंग के निचले रो पर फर्श के बीच से ही वो भी एंट्री मारेगा। मिस्टीरियस फिल्मों में जुमला मारा जाता है, पर्दे के पीछे क्या है। WWE के अगले राज से पर्दाफाश होगा तो यकीनन आप कहेंगे कि रिंग के नीचे क्या है। जरा सोचिए, कोई भी रेसलर रिंग के नीचे जाता कहाँ है, या फिर अचानक कोई रेसलर रिंग के नीचे से ऊपर आते ही कैसे हमला कर पाता है? यानी कि उसे पता कैसे चलता है कि रिंग में उसके ओपोनेंट की पोजीशन क्या है? दरअसल रिंग के नीचे मॉनिटर, हिडन कैमरे और माइक्स भी छुपाए जाते हैं, जिससे रेसलर को ये साफ दिखता है रिंग के ऊपर क्या मूवमेंट चल रही है। माइक्स के जरिए वो शो के बैक स्टेज पर बैठे अधिकारियों से बातचीत करके रिंग के मूवमेंट को जान लेता है। लेकिन अब आप कहेंगे कि आखिरकार ये हमें कैसे पता है? तो मजे की बात यह है कि इस राज का पर्दा किसी ऑडियंस ने नहीं, बल्कि गलती से शो के मेकर्स ने उठा दिया था। टेबल फाइट्स और हथौड़ा वॉर ऑडियंस के रोंगटे खड़े कर देता है। टेबल फाइट्स में दिखाया जाता है कि एक फाइटर दूसरे फाइटर को उठाकर टेबलों पर पटक देता है, जिससे टेबल के दो टुकड़े हो जाते हैं। यहाँ ये सवाल उठता है कि क्या इतनी आसानी से एक फाइटर दूसरे फाइटर को उठाकर पटक सकता है? अगर आपके जहन में इस सवाल का जवाब हाँ में है, तो जरा सब्र करिए, हम इस राज से भी पर्दा उठा ही देते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि पहले से ये तय होता है कि किस टेबल पर रेसलर को पटकना है, क्योंकि इन टेबल्स को पतले शीट से बनाया जाता है। इतना ही नहीं, टूटते वक्त इससे निकलने वाली आवाज को भी शो का हिस्सा बनाया जाता है, ताकि इससे ऑडियंस में रोमांच बढ़ जाए। ये जान लीजिए कि टेबल्स किसी के शरीर के बाहर से तो क्या, हल्का हाथ पटकने से भी आसानी से टूट जाते हैं। रही बात भारी भरकम शरीर उठाने की, तो वो दो रेसलर्स की मिली भगत होती है। क्या आपने कभी हथौड़े से मार खाई है? अगर हाँ, तो इसके दर्द से आप वाकिफ होंगे। जिन तरीकों से WWE रेसलर्स हथौड़े से वार करते हैं, उससे तो मौत ही हो जाए। लेकिन इन फाइट्स में रेसलर्स हथौड़े खाने के बाद भी कुछ खास घायल नहीं होता दिखता, और वो फाइट करता ही रहता है। तो क्या इनके शरीर लोहे के बने? बिल्कुल नहीं। टेबल की तरह ये हथौड़ा भी नकली होता है, जिसके दोनों तरफ रबर का मटेरियल लगा होता है। जाहिर इससे ज्यादा चोट नहीं लगती। यहाँ एक और राज भी है।
रेसलर की बॉडी पर लगने वाला हथौड़ा तो नकली होता है, लेकिन फाइट के दौरान जब यही हथौड़ा किसी चीज पर मारा जाता है तो वो असली वाला होता है। शो के दौरान होने वाली आवाज भी असली नहीं है, उसे लाइव एडिटिंग के जरिए WWE शो के अधिकारी अपने हिसाब से कर देते हैं। अब आते हैं WWE के सबसे बड़े राज पर। आप तो ये जानते ही होंगे कि फिल्में स्क्रिप्ट करके बनाई जाती है। अगर हम ये कहें कि WWE की पूरी फाइट भी स्क्रिप्टेड होती है तो क्या आप विश्वास करेंगे? नहीं ना, पर ये पूरी तरह से सच है। इसका सच जानने के लिए हमें साल 2014 में जाना होगा, जब WWE के सबसे बड़े राज का पर्दा हटा था। इसके लिए कोई ऑडियंस जिम्मेदार नहीं थी। इस राज का पर्दा WWE शो के मेंबर्स की एक गलती की वजह से पूरी तरह से हट गया था। दरअसल हुआ ये था कि शो के किसी मेंबर से इसकी फाइट की स्क्रिप्ट टेबल पर ही छूट गई थी, जो किसी के हाथ लग गई और उसने स्क्रिप्ट को वायरल कर दिया। इसमें शो के हर सेकंड, हर मिनट को स्क्रिप्ट किया गया था। जरा गौर कीजिए, जब WWE के दोनों फाइटर्स बुरी तरह से थके हुए दिखाई देते हैं, दोनों एक दूसरे के सहारे खड़े रहते हैं, तब अचानक उनमें से एक रेसलर में गजब की जान आ जाती है और वो दूसरे पर जोरदार वार कर देता है। ये स्क्रिप्ट का हिस्सा होता है, क्योंकि जब दोनों एक दूसरे के सहारे खड़े होते हैं तो दोनों एक दूसरे के कान में स्क्रिप्ट के मुताबिक तय करते हैं कि उनका अगला मूवमेंट क्या होगा। इसके अलावा भी WWE शोज के कई राज हैं। अब अगर आप इसके फैन हैं और इस फाइट की भावनाओं में बह जाते हैं तो अपनी भावनाओं को काबू में रखिए, क्योंकि अगर आप इस वीडियो के इस हिस्से तक पहुंच गए तब WWE शोज के सच के बारे में आप जान ही गए होंगे। फिर भी अगर आप इन शोज के ब्लाइंड फैन हैं तो आपसे सभी मैचेस को बारीकी से देखिएगा, आपकी आंखों से पर्दा जरूर हट जाएगा।